आप ध्यान से सुने। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच में से रास्ता बढ़ा के रखें। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल जब गुरुदेव पधारे तब आप पहले से रास्ते में डाल देंगे। अभी बीच रास्ते में आपको दौड़ प्रणाम नहीं करना है। जब आपका नंबर आए तभी आपको दौड़ प्रणाम करना है। अभी गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में जिनका पॉजिटिव रिजल्ट है उनको दिखाया जाएगा। जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर ऊपर आ जाए। पॉजिटिव के अलावा जो भी आप ऊपर खड़े आप सामने आकर के खड़े हो जाए। जब आपका नाम पुकारे तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर होना है। दो प्रणाम और दर्शन करके वापस जाके अपने स्थान पे खड़े होना है। उनके बाद में आरती होगी, लालदा की सरकार की वंदना होगी। बहुत ही अद्भुत वंदना जो गुरुदेव ने खुद ने लिखी है, जो अपनी पुकार को लालदा की सरकार तक पहुंचाती है। ऐसी वंदना को आप अपने घर में रोज चलाएं। सुबह शाम एक समय आप दीपक करें। लालदा की सरकार के नाम का आप दीपक करें। दीपक आप घी का भी कर सकते हैं, दीपक आप तेल का भी कर सकते हैं। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही है। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से रास्ते में डाल देंगे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से रास्ते में डाल देंगे। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। वो शुभ घड़ी, वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही है। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच रास्ते में आपको दौड़ प्रणाम नहीं करना है। जब आपका नंबर आए तभी आपको दौड़ प्रणाम करना है। अभी गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता दें। एक बार जोरदार से जयकारा लगाएंगे, दरबार में हाजिरी लगाएंगे। बोले लालदा की सरकार की। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल पहले से आप रास्ते में डाल देंगे। आगे नहीं आना भैया, बिल्कुल भी आगे नहीं आना। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लालदा की सरकार की।
आप सभी वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, दरबार में हाजिरी लगाएं, कमेंट बॉक्स में जयकारा लगाएं। लाल धागी सरकार की पावन धरा पर सभी का स्वागत। पूज्य गुरुदेव का सभी को आशीर्वाद हो। आप सभी का संकल्प पूर्ण हो, सबकी मनोकामना पूरी हो। आज दरबार का अंतिम दिन रविवार, जैसा कि जो लाइव से जुड़े हैं उनको जानकारी में है कि धाम पर आते ही आपको आपका प्रार्थना पत्र पर्चा भरवा कर उसमें आपकी सारी डिटेल लिखवानी होती है, और जो दूसरी तीसरी बार चौथी बार आए हैं उनको भी पीरियड की साइकिल सही लिखवानी होती है। आज का दिन वैसे आहार के बारे में जानकारी और दैनिक दिनचर्या उसके बारे में जानकारी देने के लिए विशेष तौर से माना जाता है। आज रविवार का दिन, संडे, रवि सूर्य का नाम है। तो हमारा जो सप्ते में एक दिन फलहार लेने का दिन जो होता है वो रविवार का हमने तय किया हुआ है। जैसे सप्ते में एक दिन आपको भोजन नहीं करना होता है, केवल फलाहार ही लेना होता है। तो एक और संयोग अच्छा रहता है कि इस दिन रविवार होता है तो भगवान सूर्य से हमारे को ऊर्जा मिले, ऐसा मन में संकल्प होना चाहिए कि मैं आपको संडे के दिन भोजन न करके फलाहार ही ले रही हूं। इसके साथ साथ लाल धागी सरकार के भैरवनाथ का पूजा अर्चना का विशेष दिन भी रविवार को ही माना जाता है। तो आज के दिन का आपको फलाहार ही लेना है। हर सप्ते में संडे को भोजन नहीं करना है, केवल फलाहार ही लेना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना होता है। आदत बना ले अपनी, 5 बजे तो उठ ही जाए, 4:30 बजे उठे तो और बेहतर है। जगना ब्रह्म मुहूर्त में बहुत उत्तम है। उसके बाद आप गुनगुना पानी पिए, उसके बाद शौचादि से निवृत्त होकर स्नान करके आप लाइव से जुड़ने की तैयारी करें। आपकी रूम की झाड़ू लगाना, साफ सफाई थोड़ा जल्दी उठ के कर लें और उसके बाद लाइव से जुड़े। आरती लाइव के साथ करें तो और बेहतर है, और ना भी कर पाओ, आपका कई काम रहते हैं, किसी की नौकरी, किसी का व्यापार, तो आप आरती से जरूर जुड़े। ना जुड़ पाए तो आरती जरूर करें। तो आप घर में एक तस्वीर लगाए लाल धागी सरकार की, और एक अलग जगह पर लगाएं जहां पर आपको दूसरे
सारे हमारे अवतरित देवी देवताओं और महापुरुषों की तस्वीरों के साथ ना लगाएं, एक अलग से लगाएं, क्योंकि आरती जब इनकी चलती है तो इन्हीं की मूर्त या तस्वीर होनी चाहिए, दूसरी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा करें, एकांत में आप आरती करें जहां आपको कोई आवाज ना दे, और शांत मन से जो भी दुख आपका है वो प्रभु को सुनाए। अंतर मन से भी आप प्रार्थना करते हुए प्रभु को कह सकते हैं। उसके साथ शाम को एक प्रार्थना होती है और एक वंदना भी होती है जो सुबह शाम चलती है। उस वंदना को भी आप सुने, गुनगुनाएं, आंखें बंद करके भी आप उसको हृदय से सुन सकते हो। उसका अद्भुत प्रभाव है। मन ही मन प्रभु को प्रार्थना करें कि मुझे आशीर्वाद दीजिए। यहां से फिर आपका अगर आहार चल रहा है तो आरती के बाद, या आप उठते ही भी ले सकते हैं, जल्दी उठ के भी ले सकते हैं। तो आपको भूखे पेट ही वो आहार लेना होता है और भोजन आपको 2 से 3 घंटे बाद ही करना है। भोजन का एक ध्यान रखें कि पूरे दिन खाने की आदत है तो उसको बंद करें। आपको सुबह 10 बजे भोजन कर लेना है और शाम को 6 बजे 7 बजे भोजन कर ही लेना है। आपको दिन भर बीच बीच में कुछ भी खाते रहने की आदत है, इसको आप बिल्कुल अवॉइड कर दें। और संडे को तो फलाहार लेना ही है। देर रात तक जगना भी सही नहीं है। पीरियड आने की तारीख से पहले अखंड दीप जलाना होता है, वो आपको करना ही है। हल्की लाइन आ गई तो भी कंटिन्यू दीपक जलाएं, प्रभु से प्रार्थना करें, बच्चे की हार्ट बीट मांगे। मिसकैरेज की शिकायतें हैं तो भी आप दीपक जलाएं। किसी का आईवीएफ होने जा रहा है या कोई मेडिसिन भी चल रहा है, आपको आने नहीं दिया जा रहा है दरबार में, तो आप एकांत में लाल धागी सरकार की आरती सुने, प्रार्थना सुने, वंदना सुने, और कमेंट में भी आप निवेदन कर सकते हैं। संकल्प करें तो आपका जो कहीं अनियंत्र से भी मेडिसिन चल रहा है या आईवीएफ होने जा रहा है, तो इस बार सक्सेस होने के चांसेस पूरे रहेंगे, क्योंकि आपका आईवीएफ हो सकता है नेगेटिव ऊर्जा की वजह से फेल हो रहा हो। तो नेगेटिव ऊर्जा का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो इस दरबार की आरती है। सबसे बड़ा शस्त्र है इस दरबार की प्रार्थना, सबसे बड़ा शस्त्र है इस दरबार की वंदना। इनको सुनने मात्र से और सरकार से निवेदन करने मात्र से बार बार प्रार्थना करके कहिए, प्रभु मेरी नेगेटिव ऊर्जा दूर कर दीजिए, मेरी कोक बंधन खोल दीजिए, मेरे ऊपर तंत्र विद्या है ऐसा कुछ भाव है तो उसे ठीक कर दीजिए, मुझे बॉडी में वाइब्रेशन होता है, प्रभु मैं आपका दीप जला रही हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो आप देखिए धीरे 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 आपके शरीर से सारी नेगेटिव ऊर्जा दूर हो जाएगी, आप स्वस्थ हो जाओगे और आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। तो इसके अलावा जो आहार की बात है, जिन बहनों का आहार चल रहा है, जिनके पीरियड रेगुलर है और महीने की साइकिल है, 25 से 35 या 40 या 45 तक जिनके पीरियड आते हैं, उनको सिंगल आहार अधिकतर बहनों को दिया जाता है, केवल पानी वाला। और जिनके पीरियड का फ्लो ठीक है और पीसीओडी, सिस्ट, फाइब्रोड, हार्मोन अनबैलेंस ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको दूध वाला आहार भी दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, दूध वाला आहार जिन बहनों को यहां से दिया गया है और उनका पीरियड का फ्लो कम हो रहा है, तो वो सिंगल पानी वाला आहार ही लें, उसको बंद कर दें। आपके पीरियड कम हो रहे हैं तो दूध वाले आहार को आप बंद कर दें और पानी वाला सिंगल ही लें। पानी वाला आहार एक टाइम जिन बहनों को चल रहा है, उनको अगर कोई लेने से कोई लूज मोशन होता है तो मात्रा कम कर दें, थोड़ी मात्रा से आप ले सकते हैं। और अगर आपको इन्फेक्शन है या आपको वाइट डिस्चार्ज है, तो
तो उसमें आपको 2 टाइम का आहार दिया जाता है, सुबह पानी वाला और शाम को भी पानी वाला। तो उसको दोनों को लें। इन्फेक्शन में एक और आहार होता है पानी वाला शाम का, वो भी एक अलग होता है, तो वो भी 2 टाइम होता है, सुबह शाम। तो ब्लीडिंग जिनको ठीक ठाक होती है तो उनको ये 2 टाइम भी आहार दिया जा सकता है। लेकिन अधिकतर दूध वाले आहार से ब्लीडिंग कम हो जाती है। तो जिनको ब्लीडिंग ज्यादा ही कम हो रही है वो दूध वाले आहार को बंद कर दे कुछ समय के लिए। दूध वाला रक्षा कवच आहार पॉजिटिव आने के बाद भी अगर आपके पास पड़ा है तो उसको एक टाइम शुरू कर दें, क्योंकि उससे आपके बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होगी, धड़कन भी अच्छी आएगी और आपको मिसकैरेज का डर भी कम रहेगा। तो आप जो रक्षा कवच दूध वाला आहार है उसको आप पॉजिटिव आने के बाद भी ले सकते हैं अगर आपके पास पड़ा है तो। एक टाइम से शुरू करें, आधे चम्मच से। उसके बाद वो बहनें जिनका पीरियड बहुत कम आता है, एक दिन आता है, वो भी नाक के बराबर आता है, उनको एक पानी वाला आहार उसके साथ दूसरा भी पानी वाला 2 दिया जा सकता है उसकी कंडीशन के अनुसार। तो आप पर्चे को पढ़े कि आपको 2 आहार दिए गए हैं या 1, और 2 दिए गए हैं तो उसके ऊपर संख्या लिखी होगी कि 20 डेज लेना है या पीरियड की साइकिल आने से 10 दिन पहले बंद करना है, ऐसा कुछ उस पे लिखा हुआ होता है, संख्या लिखी हुई होती है। तो उसको आप समझे। तो जिनके पीरियड बहुत कम होते हैं उनको 2 टाइम भी दिया जा सकता है या सिंगल आहार भी दिया जा सकता है। जिनके पीरियड कम होते हैं उनको दूध वाला बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। जिनको पीरियड का फ्लो बहुत कम है उनको दूध वाला आहार नहीं दिया जाता, ये ध्यान रखें, आप अच्छे से समझे। जिनको पीरियड 2 से 3 महीने में आते हैं ऐसी बहनों को लगातार 2 टाइम सुबह शाम पानी वाला आहार दिया जाता है और बार बार चेक करना होता है। 7 दिन में, हर सप्ते में चेक करना है और महीने में 4 से 5 बार चेक करना है। जिनके 2 से 3 महीने में पीरियड आते हैं और जिनके 2 से 3 महीने में पीरियड आते हुए भी फ्लो बहुत कम रहता है तो ऐसी बहनों को 3 टाइम भी किया जा सकता है। उनको पानी वाला आहार 3 टाइम भी किया जा सकता है कंडीशन के आधार पर। अगर आपके पीरियड 3 महीने में, 2 से 3 महीने में आ रहे और बहुत ही कम आ रहे हैं तो आपको 3 टाइम भी दिया जा सकता है, लेकिन आपको बार बार 7-7, 6-6 दिन में चेक करना होता है। संकल्प करके प्रभु की आरती प्रार्थना करते हुए, वीडियो दर्शन करते हुए, लाल धागे सरकार से बार बार याचना करते हुए चेक करते रहना है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी बहनें जिनको पीरियड दवा से ही आता है और दवा से ही जाता है, दवा से ही बंद होता है और दवा से ही आता है, उनके लिए भी एक आहार होता है, वो 3 टाइम दिया जाता है, सुबह दोपहर शाम। तो उसको ले और आप भी बार बार चेक करें। तो उनके लिए भी जो आहार है वो समझ के जाएं अच्छे से। एक होता है कि जिनको कई महीनों तक पीरियड नहीं आते, 3 महीने के बाद 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने पीरियड दवा लेने पर आते हैं, बाकी मेडिसिन ना ले तो कई महीनों तक नहीं आते। उनको भी 2-3 प्रकार के आहार है, लेकिन 3 टाइम ही चलता है, सुबह दोपहर शाम। आपको सुबह दोपहर शाम लेते हुए थोड़ा पैदल चलना, भोजन समय से ही करना है और भूख से ज्यादा नहीं खाना, कम खाना थोड़ा सा, और 10 बजे भोजन कर लेना है, शाम को 6-7 बजे भोजन कर लेना है। हरी सब्जियां सब खा सकते हो, खटाई में टमाटर खा सकते हो, विशेष ज्यादा खटाई ना खाए। तेल का प्रयोग बहुत ही कम करें, ना के बराबर थोड़ा करें तेल का प्रयोग, क्योंकि तेल का कोई इश्यू नहीं है कि वो शुद्ध है और अधिक मात्रा में आपके लिए फायदेमंद भी नहीं है। तो तली हुई चीजें, जो कई घंटों तक बना हुआ भोजन जो 3-4 घंटे तक पड़ा रहेगा, ऐसा भोजन भी ना करें। शुद्ध ताजा फल ले, अगर फल ले रहे हो तो। ड्राई फ्रूट आप ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरे दिन खाने की आदत ना डालें। रेस्ट दे अपने आमाशय को, प्राण वायु को थोड़ा समय दे भोजन को पचाने के लिए। अगर आपने 6 बजे या 7 बजे भोजन कर लिया
सुबह अगले दिन 10 बजे करोगे तो कम से कम 15-16 घंटे का समय मिलेगा। तो उससे आपके सिस्ट, फाइब्रोड, आपके रसोलिया, आपके पीसीओडी, जो भी बॉडी में एक्स्ट्रा बन रहा है फैट के रूप में या गांठ के रूप में या रोग के रूप में, उसको आप ही की बॉडी खत्म करने की मेहनत करेगी, कोशिश करेगी। अगर लगातार अपन खाते रहेंगे तो उसको शरीर उस रोग की तरफ ध्यान ना देते हुए भोजन की तरफ ध्यान देगा। तो शरीर को थोड़ा सा खाली रखे, पेट को, तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। तो 6-7 बजे भोजन कर ही ले। सूरज डूबने के बाद भोजन करने से आपको जठराग्नि डाउन हो जाती है और आपका भोजन देरी से पचता है और वो ज्यादा टाइम तक पचाने में शरीर को जोर आता है। तो आप समय से भोजन करें। ये सारी चीजें कुछ समय के लिए करके तो देखें, आपको लाभ होने लग जाएंगे। तो जिनको बता रहे थे हम कि 3 टाइम आहार चल रहा है, सुबह, दोपहर, शाम, चाहे उनके पीरियड कई महीनों में आ रहे हैं तो पीरियड सही होने लगेंगे। अंडे नहीं बन रहे तो भी सही होने लगेंगे। ट्यूब ब्लॉक है तो भी खुलने लगेगी। और आपके पीरियड नहीं आ रहे तो अच्छे से आने लगेंगे। और ना आते हुए भी आप चेक करना जारी रखें, हो सकता है कभी भी आपका पॉजिटिव आ सकता है। अद्भुत आशीर्वाद है दिव्य शस्त्र के रूप में इस आहार का। और उसके साथ बहुत सी बहनों ने ये करके दिखाया है इस दरबार के संकल्प से कि पीरियड रुका हुआ है, आहार भी ले रही है, नेगेटिव आ रहा है, अखंड दीपक जला के लाल धागे सरकार से पूरे हृदय से, अंतर आत्मा से आंसू बहाते हुए याचना करके 2 लाइनें ले ली है और कितनी हजारों बहनों ने रिजल्ट लिया है। तो आप ऐसा कर सकती हो। आप डायरेक्ट प्रभु से जुड़ के आप अपना रिजल्ट को पॉजिटिव रिजल्ट के रूप में बदल सकती हो। आपके अंतर्भाव से अगर आवाज निकली, अंतर हृदय से आवाज निकली, उत्तम भाव से आवाज निकली, तो प्रभु जरूर सुनेंगे, निश्चित सुनेंगे और निश्चित आशीर्वाद देंगे। तो मैं पुरुषों के लिए भी एक आहार होता है जो दूध में लेने का होता है। सुबह आपको गाय का दूध मिल जाए तो अति उत्तम है। उसमें 1 चम्मच देसी गाय का घी और 1 चम्मच वो जो यहाँ का आहार है वो घोल के और अच्छी तरह से घोट के थोड़ा नॉर्मल होने के बाद गर्म करके ठंडा करके उसमें नॉर्मल करके घोट के पीना होता है। आधी चम्मच से आहार को शुरू करें, 1 चम्मच तक आप ले सकते हैं। शाम को आपको अगर आहार यहाँ से दिया गया है तो शाम वाला भी आप आहार ले। अगर नहीं दिया गया है तो दूध में हल्दी, घी, देसी गाय का घी डाल के रात को जरूर पिए। जिनको लो स्पर्म है, जिनको नील स्पर्म है, जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, उनका लाभ होने लगेगा। जो घर से संकल्प कर रही है बहनें और घर से पूजा आरती कर रही है, और अगर उनके हस्बैंड को नील स्पर्म है, लो स्पर्म है या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, उनको कमजोरी है और स्पर्म काउंट सही नहीं आ रहे, इन्फेक्शन आ रहा है, तो ऐसी बहनें गाय के दूध में घी डाल के और थोड़ी सी हल्दी डाल के रात को सोने से 1-1.5-2 घंटे पहले दूध में घोल के घोट के पिलाएं। ये आप करके देखें और आप प्रभु से प्रार्थना करें, निश्चित आपको फायदा होने लगेगा। तो आहार कई प्रकार से बदल बदल के आपको दिए जाते हैं। इस दरबार के कम से कम 16-17 प्रकार के आहार है, जिसका सबका अपना प्रभाव है, अपना असर है और अपनी दिव्यता है। वो सब आपके लिए कल्याणकारी है। बस ये होता है कि आप अपने पर्चे में आपकी समस्या सही से लिखवाएं। अगर आपने पीरियड का फ्लो, आपकी जो भी समस्या, वर्तमान कंडीशन जो है पिछले 1 से 2 महीने से लेकर वर्तमान कंडीशन आपके पीरियड की सही लिखाई है, तो आपके उसी रोग पर अटैक होगा, उसी रोग का इलाज, उसी का निदान होगा उस आहार के द्वारा जो आपने लिखवाया है। और निदान होते ही आपको देखिए कि इसका फायदा होगा और आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो आप ये देखिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं कि महाराज श्री के प्रवचन को पूरा फॉलो करें, पूरी बातें करनी है जैसा वो बता रहे हैं। जल्दी उठने में कोई घाटा नहीं है। जल्दी उठने का एक और अति उत्तम फायदा है कि जब
जो शरीर के अंदर हमने कल शाम को भोजन किया, सुबह भोजन किया, उस भोजन का शरीर से बाहर निकलने का, पचने के बाद उस मल का बाहर निकलने का समय सूर्य उदय होने से पहले ही होता है। अगर हम सूर्य उदय होने के बाद उठते हैं तो वो जो शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ है वो ज्यादा देर तक शरीर में रुकेगा, और ज्यादा देर तक रुकेगा तो रोग उत्पन्न होंगे। तो रोग उत्पन्न होने का एक कारण ये भी है कि हम जल्दी नहीं उठते। जल्दी उठने का बहुत लाभ है। अगर अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ समय से विसर्जन होंगे, समय से बाहर होंगे, तो आपका शरीर अपने आप स्वस्थ होने लगेगा, धीरे धीरे सब चीजें ठीक होने लगेगी। तो आप पूरे लाइव से जुड़ने के बाद वो सारी चीजें, जो सारी बातें हैं वो मैनेज करें। तो आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, तो आपसे रूबरू कराते हैं। माया राजकुमार, पदमपुर, श्री गंगानगर, राजस्थान से। दोनों ट्यूबे ब्लॉक, अंडे नहीं बनते, स्पर्म काउंट भी लो है और 2 से 3 महीने में पीरियड आते हैं। एक बार आए थे धाम पर, 2 टाइम का आहार था और दोनों को था, पति पत्नी को, दोनों को एक ही बार आके आहार लेके गए थे और देखिए बड़ा आशीर्वाद है, 17 वर्ष बाद पॉजिटिव है। कितना सरल हो गया देखो। और ये बिल्कुल आप सब करोगी और सबको फायदा होने वाला है, सबको आशीर्वाद होने वाला है। अगर ये हो सकता है तो आपका क्यों नहीं होगा? निश्चित होगा, सबको होगा। एक और आशीर्वाद सीता देवराज सागर एमपी से। आपकी रिपोर्टें सारी नॉर्मल है। एक पानी वाला पाउडर अभी एक बार लेके गई थी और 11 वर्ष बाद पॉजिटिव है। नीतू राजू सिंह कोसांबी यूपी से है। आपको मिसकैरेज, हार्मोन अनबैलेंस, एक बार आहार लेके गई, 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रिंकू अजय दास मुजफ्फरपुर बिहार से है। आपको लो स्पर्म, मिसकैरेज की प्रॉब्लम, 1 महीने का आहार लेके गई, 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। साक्षी रणवीर पटना बिहार से। आपको नॉर्मल है रिपोर्टें, पीरियड एक ही दिन आता है, वो भी बहुत कम आता है। आप 1 महीने का आहार लेके गई, 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। दुर्गा धीरज रजक पन्ना एमपी से। अंडे सही नहीं बनते और मिसकैरेज की शिकायतें। आप 1 महीने का आहार लेके गई, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। नीतू अजीत मंडावर झालावाड़ राजस्थान से। आप 1 महीने का आहार लेके गई, नॉर्मल थी रिपोर्टें, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। लक्की सुनील झुंझुनू राजस्थान से। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल थी, 1 महीने का पानी वाला आहार लेके गई, पहली बार 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आप जैसे भी लाइव से इन रिजल्ट को सुन रहे हो, उसमें ये विचार करने का विषय है कि आप में से कोई भी ऐसा केस नहीं है जो इनमें नहीं है। ये पॉजिटिव रिजल्ट जितने भी हैं वो आप ही में से जो प्रॉब्लम है वो सारी की सारी प्रॉब्लम इनमें आती है। तो आपका क्यों नहीं आएगा? आज से नकारात्मक सोच बिल्कुल निकाल दें और निस्संदेह आपको आशीर्वाद होने वाला है, शंका बिल्कुल भी न करें। देखिए सीमा मनोहर बड़ी सादरी चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल, 2 बार आहार लेके गई और 5 वर्ष बाद पहली बार पॉजिटिव है। सविता रमणलाल बांसवाड़ा राजस्थान से। आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम है, अंडे सही नहीं बनते। आप 3 बार धाम पे आए थे, आज 4थी बार आए हैं और 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। काजल अशोक चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। ओवरियन सिस्ट, मिसकैरेज, ट्यूब ब्लॉक। आप 1 महीने का आहार लेके गए, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है।
संगीता नरेंद्र ब्यावर राजस्थान से, आपको पीसीओडी, मिसकैरेज, स्पर्म काउंट लो, पीरियड के फ्लो कम, 1 महीने का आहार लिए और आपको 2.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। साजन जितेंद्र दिल्ली से है, एक ट्यूब निकाली हुई है, एक्टोपिक हो गया था, पीरियड के फ्लो कम है और 1 महीने का आहार लेके गई, 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। निशा रवि रंजन पूर्वी चंपारण बिहार से है, ओवरी में सिस्ट बताए थे, आप 1 महीने का आहार लेके गई और आपका 2 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। लक्ष्मी रिंकू हरदोई यूपी से, आपकी रिपोर्ट है नॉर्मल, आप भी 1 महीने का आहार लेके गई, आपको भी 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। बबीता अरविंद यादव गोपालगंज बिहार से, देखिए पूरे हृदय से आरती, बिना संदेह, मन में शंका बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, पूर्ण उत्तम भाव से लाल धागी सरकार की वंदना, प्रार्थना, आरती करें, वीडियो को लगातार दर्शन करें, क्योंकि ये बीज मंत्र है और ये शिव की ही आराधना है, ये किसी अन्यंत्र की पूजा नहीं है, भगवान शिव के ही रुद्र की पूजा है। तो इसमें संदेह ना करें और पूरे हृदय से प्रार्थना करें। देखिए बड़ा आशीर्वाद है, अंडे बिल्कुल नहीं बनते, 1 ट्यूब ब्लॉक भी बताई थी और 2 से 3 महीने में पीरियड आते हैं। घर से ही प्रार्थना करें, प्रभु से याचना करें, आरती करें और पूरे 20 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है, पहली बार पॉजिटिव है। ये कृपा है इस दरबार की, ये आपके साथ भी होने वाला है। दीपक जलाएं, दीपक की लो का ध्यान करें, प्रभु से प्रार्थना करें, बार बार दीपक पर नजर रखें कि जब तक अपन दीपक जला रहे हैं, और लास्ट के दिनों में अखंड दीप जलाएं, तो एक बार रात में भी उठकर चेक करें कि दीपक जल रहा है या बुझ गया है। ऐसा करें तो निश्चित आपको फायदा होने वाला है। अनीता अमित चौहान न्यू मुंबई महाराष्ट्र से, आपकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल, आप नवंबर से दीपक आरती करना शुरू करती है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और 2 जनवरी को अखंड दीप चलाया और पहली बार फिर से आपको 11 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूजा अमित गोरखपुर यूपी से, अक्टूबर से दीपक आरती करती है और आपकी रिपोर्टें नॉर्मल थी, आप घर से संकल्प किए और पहली बार 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अमृता रामजनक बस्ती यूपी से है, आपको 15 दिन दीपक आरती किए और शिष्ट बताए थे, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रीना अर्जुन अलीगढ़ यूपी से है, दीपक घर से ही कर रहे थे और थायराइड भी बताए, रिपोर्टें नॉर्मल थी और 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। रानी सोनू कुमार बेगूसराय बिहार से, आपको मिसकैरेज थायराइड था, अक्टूबर से दीपक आरती किए, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। नेहा नीरज कुमार महाराष्ट्र से आए हैं, ट्यूब ब्लॉक, 1 ट्यूब निकाली हुई है, एक्टोपिक हो गया था आपका, बाकी रिपोर्टें नॉर्मल है। जुलाई से दीपक आरती कर रही थी और 5 वर्ष बाद आपको आशीर्वाद आ गया है। अंशु जयपाल मथुरा यूपी से है, अंडे सही नहीं बनते, 1 बार मिसकैरेज आया था, 1 महीना दीपक आरती किए और 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। लास्ट है पूजा विजय कुमार पटना बिहार से है, आपको अगस्त से दीपक आरती किए, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तो सभी मातृशक्ति को भी शुक्रिया अदा करने का मौका मिले, जल्द से जल्द लाल धागी सरकार का आशीर्वाद हो, आप सबका पॉजिटिव रिजल्ट आए, आप सबकी प्रार्थना स्वीकार हो। ऐसा है कि जो लाइव से जुड़ी है बहनें, वो भी
घर से प्रार्थना कर रही है, प्रभु से याचना कर रही है। प्रभु जल्द से जल्द आप सभी बहनों का जो लाइव से घर से प्रार्थना कर रही है, सबको आशीर्वाद दे। लाल दागी सरकार आप सबका मंगल करे। और अगर आपका रिजल्ट रुका हुआ है तो आप एक बार धाम पर आए, टिकट बनाएं, और जब भी आपका टिकट बने यहां से आके आहार को फॉलो करें। अपने हृदय में निराशा का जो भाव पैदा हो रखा है उसको आज से हटा दें। एक आशा का दीप जलाएं, एक पॉजिटिव संकल्प के साथ, नव ऊर्जा के साथ हर महीने लास्ट के दिनों में अखंड दीपक जलाते हुए एक बार संकल्प करके देखिए। निसंदेह इस दरबार से आपको आशीर्वाद होने वाला है, आपकी झोली भरने वाली है। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे। सभी लाल धागे सरकार का जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।